हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। दिस साइड पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड ग्रेड। तो दोस्तों फाइनली मैं लेकर आया हूं अपना 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन जर्मनी। मैंने इस देश में कैसे 2 कोर्ट केसेस लड़े और दोनों कोर्ट केसेस जीते ही नहीं बल्कि उनसे पैसा भी आया बहुत ज़्यादा। किस तरीके से मैंने जर्मनी में सेल्फ लैंग्वेज सीखी विदाउट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड B1 लैंग्वेज कोर्स क्लियर करा। कौन कौन से चैलेंजेस मैंने जर्मनी में फेस करे, कौन कौन से चैलेंजेस जॉब पे फेस करे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे साथ रेसिज्म हुआ था वर्क पे, मैंने उसको कैसे फेस करा और उसके अगेंस्ट कैसे फाइट करी और फाइनली उससे बाहर निकला। तो ये सारी चीज जानने के लिए आप वीडियो को आखिरी तक देखिए। और मैं चाहता हूँ जो मैंने मिस्टेक करी है वो आप ना करें, उस मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखिए। तो सीधे चलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। 5 अप्रैल 2020 को मैं इस देश में लैंड किया। जब मैंने करा तो मेरे पास कोई घर नहीं था, तो एक कोई जानने वाला था जो फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ा था, उसने मेरे लिए एक रूम रिजर्व रखा था जहाँ पे 3 लोग रहते थे। लाइफ बहुत टफ थी, कोरोना आ चुका था, जॉब्स नहीं थी। तो हम क्या करते थे, हमने जॉब्स के लिए हर तरीके की एप्लीकेशन सेंड करी पर कोई काम नहीं बना क्योंकि जॉब्स थी नहीं। और हम इंग्लिश स्पीकर से, जर्मन हमें बिल्कुल नहीं आती थी, थोड़ी बहुत आती थी पर वो टूटी टूटी आती थी। तो फिर हमने क्या करा, मैंने सोचा यार बर्लिन में तो जॉब मिलेगी नहीं, लेट्स अप्लाई बर्लिन से बाहर। तो बर्लिन से बाहर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट करा। तो मेरे पास एक दिन कॉल आई कि हमारे पास जॉब है पर उसके लिए हमें 18 बंदे चाहिए। जैसे उसने ये बात कही मैं डर गया। मैंने सोचा यार ये पक्का लेबर वाला काम हुआ। पर फिर एक ये भी आ रहा था कि यार पैसे जा रहे हैं और कमा रहे हैं नहीं, तो जो भी जा रहा है वो इंडियन रुपीज़ में जा रहा है। तो मैं रेडी हो गया। उस टाइम पे स्टूडेंट्स बहुत थे, सबको जॉब की ज़रूरत थी। तो मैंने सब आराम से वो 18 लोग जोड़ लिए और हमने हैम्बुर्ग की टिकट बुक करवा ली बस की। हम हैम्बुर्ग पहुंचे तो वहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दिया था जैसे एक्सपेक्टेड था कि हमें यूपीएस के पैकेट है, यूपीएस कंपनी थी, उसके पैकेट हमें उठा उठा के लोड करने थे जो कि बहुत भारी थे। तो हम सारे के सारे जब फर्स्ट डे गए तो हम उस काम में लग गए और 8 घंटे की जॉब करी। दैट वॉज टू डिफिकल्ट। उस कमर में दर्द हो गया, बुरी हालत हो गई क्योंकि हम इससे पहले हमने कभी लाइफ में ऐसा काम नहीं करा था। तो यही काम ने आने वाले 4-5 महीने में करा क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था। जो हमारी क्लासेस थी वो ऑनलाइन थी, कैंपस में जाने की जरूरत नहीं थी, ऑनलाइन आप सब चीज़ें कर सकते थे। तो हमने ये काम करता 6 महीने तक ताकि हमारे सारे खर्चे निकल जाएं और हमें बाकी हेल्प मांगने की जरूरत भी ना पड़े घर वालों से। तभी क्या हुआ कि जैसे जैसे सर्दियाँ आनी स्टार्ट हुई, 2020 का नवंबर दिसंबर का टाइम आना स्टार्ट हुआ, जर्मनी में एकदम ही स्टार्टअप का बूम आया। बहुत सारे स्टार्टअप खुलने स्टार्ट हुए जैसे गोरिल्लाज, फ्लिंक और बाकी अदर्स। तो मेरे को मेरे किसी दोस्त ने कहा पंकज भाई बर्लिन आ सकता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट है, हैम्बुर्ग छोड़ दें। तो मैंने सोचा यार छोड़ना तो मैं भी चाहता था क्योंकि जॉब तो सच में बहुत टफ थी। तो मैंने अपने बाकी जो कलीग थे उन्हें सजेस्ट करा, हम सारे बर्लिन आ गए। बर्लिन में आके हमने एप्लीकेशन डाली और हमारी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई। तो मैं गोरिल्लाज एक कंपनी थी स्टार्टअप जो अब आज के टाइम पे बंद हो चुकी है, उसमें एज ए राइडर सिलेक्ट हुआ। तो जब मैंने वो जॉब करनी स्टार्ट करी, जॉब बहुत रिलैक्सिंग थी, पैसा भी अच्छा था, टिप्स भी मिलती थी, हमें फूड डिलीवर करना पड़ता था और हमारे खर्चे भी निकल रहे थे स्टूडेंट्स के, जैसे कॉलेज फीस हो गई और बाकी जो हमारा डे टू डे खर्चा होता है वो भी निकल रहा था आराम से। तो ये काम मैंने 8 महीने तक करा। तो क्या होता है स्टार्टअप्स में, जब तुम कोई चीज़ मेहनत से करते हो और तुम टाइम पे आते हो तो लोग तुम्हें देखते हैं और फिर तुम्हें तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन देते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब मैंने 8 महीने तक ये काम करा, मैंने टाइम पे आया, अच्छे से हर चीज़ें करी, इन प्रोसेस करी, तो मेरे जो बॉस थे उसने मुझे प्रमोट कर दिया एज ए इन्वेंट्री एसोसिएट। और ये जो काम था ये मेरी फील्ड से रिलेटेड भी था। तो मैंने एज ए इन्वेंट्री एसोसिएट भी अच्छी परफॉर्मेंस दी 2 महीने तक, यानी कि 2021 के दिसंबर तक। तो 2021 के दिसंबर में उसने मुझे एज अ सुपरवाइजर प्रमोट कर दिया। अब मेरे पास जॉब बहुत अच्छी थी और मैं उसके बाद इंडिया चला गया। जब मैं इंडिया चला गया वहाँ पे मुझे मिला यू आर प्रमोटेड एज अ सुपरवाइजर। मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था। तो मैंने अपना टाइम स्पेंड करा, वापस मैं जर्मनी में आया। तो जब मैं जर्मनी में आया मैंने स्टार्ट करा अपना सुपरवाइजर की जर्नी। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। उसके बाद क्या हुआ, जो लोग थे, जैसे मैं सुपरवाइजर प्रमोट हुआ, वहाँ के जो स्पेनिश और रोमानियन और बाकी अदर कंट्रीज की नेशनैलिटी के जो लोग थे वो जेलस होना स्टार्ट हो गए। उन्हें पसंद नहीं था कि इंडियन जो है ऐसे इन्वेंट्री एसोसिएट और सुपरवाइजर और भी बड़ी बड़ी पोजीशन में प्रमोट हो रहे हैं। तो वो रेसिज्म करने लग गए, बहुत बुरा। मेरे अदर कलीग्स के साथ भी करते थे पर वो बेचारे क्वेश्चन रेज नहीं करते थे। और जब ऐसी चीज़ें होती है तो मेरे से रुका नहीं जाता। जॉब डजंट मैटर फॉर मी, ह्यूमैनिटी मैटर्स फर्स्ट। तो मैंने क्या करा, मैं उनके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट हो गया। तो जो और भी सुपरवाइजर थी जो मेरे से सीनियर थी, मैं उनको बोलता था, मैंने कहा तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए इंडियंस को, ये भी एक इंसान है,
तुम सिर्फ इंडियन को क्यों पकड़ते हो पर्टिकुलरली, या फिर उनको गलत तरीके से क्यों बोलते हो, यू आर नॉट सपोज टू से लाइक दिस। तो वो सारे के सारे मेरे अगेंस्ट हो गए, क्योंकि जब कहते हैं ना कि तुम कोई क्रॉस क्वेश्चन करते हो तो ये लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसा हो गया था। पर भाई अब मैं भी डरने वाला नहीं था, मैं करता गया फाइट उनसे। तो क्या हुआ, जो बॉस था मेरा वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने क्या करा, उसने जो लोग ये रेसिज्म कर रहे थे उनको कुछ नहीं करा। जो मैं था, मैं बहुत जूनियर था, उसने मेरे को फायर कर दिया विदाउट एनी रीज़न। तो मैं सीधा वर्कर काउंसिल के पास चला गया। वर्कर काउंसिल वो होती है जो जिनके साथ ऐसी चीज़ें होती है उनकी हेल्प करती है। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा लॉयर। मैं लॉयर के पास गया, वहाँ से स्टार्ट होती है मेरी फर्स्ट कोर्ट केस की जर्नी। तो लॉयर ने मुझे कहा कि तुम्हारी जो जॉब है वो वापस आ जाएगी, तुम एक फॉर्म फिल करो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जो भी कोर्ट केस करना चाहते हैं। जिनके पास भी पैसा ना हो, वो प्रोसेस कॉस्टन हिल्फर एक फॉर्म होता है, अगर तुम वो फॉर्म फिल करते हो तो तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती, यहाँ की गवर्नमेंट तुम्हें पैसा देती है। तो उसने मेरे को कहा तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तुम प्रोसेस कॉस्टन हिल्फर फॉर्म फिल करो और सारी फीस तुम्हारी कोर्ट केस की गवर्नमेंट पे करेगी। मैंने वो फिल करा। 1 या 2 महीने का टाइम लगा था। मैं जॉब से बाहर था क्योंकि उन्होंने मुझे आउट कर दिया था। तो 1-2 महीने का टाइम लगा। कोर्ट से मेरे पास लेटर आया, पंकज यू वॉन्ट द केस, यू वॉन्ट टू गेट दिस जॉब बैक। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा भाई जॉब तो लेनी है, हार नहीं माननी। जब मैंने कोई गलत काम नहीं करा तो वापस उसमें जाऊंगा, लेकिन वो सारे लोग नहीं होने चाहिए रेसिस्ट लोग जिन्होंने ये रेसिज्म करा था। तो मैंने वो ऑप्शन चूज करा। प्लस एक और ऑप्शन था जिसमें मुझे 7,000 यूरोज नेट हाथ में मिलने थे, 7 लाख रुपए। तो मैंने वो चीज चूज करी और मैं वापस जॉब पे आया और प्लस 7 लाख रुपीस हाथ में भी आए। तो कहते हैं ना, जब तुम किसी अच्छे काम के लिए जाते हो, कोई अच्छा काम करते हो, तो नेचर है, जो प्रकृति है वो तुम्हारे साथ होती है और फाइनली तुम जीतते हो। तो वो चीज मेरे साथ हुई और मैं फाइनली वो जीता। 2022 का टाइम था जब मैंने फर्स्ट कोर्ट केस लड़ा था और जीता था। फिर क्या हुआ, यूक्रेन रशिया वॉर हो गया। जो प्राइजेस थे ऑयल के वो हाइक हो गए। जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। चीजें ऑलमोस्ट 3x 2x एक्सपेंसिव हो गई। तो धीरे धीरे करके स्टार्टअप्स को फंडिंग की प्रॉब्लम आने लगी। जब स्टार्टअप्स को फंडिंग की प्रॉब्लम आने लगी तो वो धीरे धीरे टर्मिनेट करने लगे। तो जब मैं वापस आया था फर्स्ट कोर्ट केस के बाद इस कंपनी में, उसके 6 महीने तक मैंने सुपरवाइजर एज ए सुपरवाइजर कंटिन्यू करा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे जो नीचे जो राइडर्स थे, एम्प्लॉयज थे, वो टर्मिनेट होने स्टार्ट हो गए। सारा बर्डन हम पे आ गया। जहाँ 4 सुपरवाइजर पहले काम करते थे एक वेयर हाउस में, वहां सिर्फ अब 1 सुपरवाइजर काम कर रहा था। तो एज ए सुपरवाइजर मुझे वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। पूरा मैनेज करो उसे, यानी कि बहुत टफ टाइम हो गया था। तो क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या करा, वेयर हाउस जो अलग अलग कंट्रीज में और अलग अलग जर्मनी के जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे ओपन किए हुए थे, वहां से भी बंद करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने उसे। अब आ गया हमारे वेयर हाउस का नंबर। तो उन्होंने मेरे को ऑफर करा कि पंकज हमारे पास नहीं है, हमें ये क्लोज करना है, तुम टर्मिनेट करोगे अपने आप को। तो मैंने कहा कि भाई टर्मिनेट ऐसे तो मैं नहीं करूंगा, तुम मेरे को क्या कहते हैं 3 मंथ्स की सैलरी दो, तभी मैं क्या कहते हैं टर्मिनेशन एक्सेप्ट करूंगा। तो आपको पता है स्टार्टअप्स जो स्टार्ट करते हैं फॉरेनर्स, उन्हें इतने रूल्स तो पता होते नहीं कि इस देश के क्या रूल्स है, जॉब रूल्स क्या है और कैसे वर्क कल्चर होता है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या करा, मुझे फिर टर्मिनेट कर दिया विदाउट एनी नोटिस। और वो जो था वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्मिनेशन था। और मैं उस टाइम पे आ गया था इंडिया में, क्योंकि मेरी मदर को कैंसर हो गया था। तो जब उन्होंने मेरे को टर्मिनेट करा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इधर मदर के कैंसर, पैसा जा रहा है इंडिया में, उधर मेरे फिक्स्ड कॉस्ट जा रही है जर्मनी में। तो मैं ऑनलाइन ही मैंने अपने जो पुराने वाले लॉयर था उससे दोबारा से कांटेक्ट करा और दोबारा से प्रोसेस कॉस्टन हिल्फर फॉर्म फिल करा और कोर्ट केस में गया। तो अगेन इस टाइम पे मुझे मिले थे 10 लाख रुपीस हाथ में, यानी कि 10,000 यूरोस। और उन्होंने पूछा कि अब तो ये बंद हो रहा है, तो ये जॉब तो तुम्हें वापस नहीं मिल पाएगी, लेकिन एक गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा इसके साथ। मैंने कहा ओके। और जर्मनी में जो ये प्रोसेस होता है ना कोर्ट का, ये बहुत तेजी से होता है। और दोनों में मेरे को कम से कम 2 महीने तो लगे थे। 2 महीने में मेरे दोनों कोर्ट केसेस फाइनलाइज्ड हो चुके थे। 2023 में जब मैं वापस आया जर्मनी में, तो उसके बाद जॉब तो मेरे पास थी नहीं, तो मैं उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट के पास गया। तो गवर्नमेंट ने मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 इयर्स तक काम करा था, तो उन 3 इयर्स के काम करने के बेसिस पे गवर्नमेंट ने मुझे 1 ईयर तक घर में बैठे बैठे पैसे देते हैं। उसको कहते हैं आगेंटिव फी और बाइट, यानी कि जब तुम काम करते हो तो तुम अपना इंश्योरेंस पे करते हो,
जॉब लूज करने का, जिसे कहते हैं Arbeitslosenversicherung जर्मनी में। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना आप सब लोग ना, ताकि आप लोग ये चीज़ें मिस ना करो। तो मुझे 1 साल तक पैसे मिले थे। इसी के बीच में मैंने क्या करा, मैंने बाकी जॉब्स में अप्लाई करना स्टार्ट करा, और फाइनली जब मैंने पूरा अपना 1 साल यूटिलाइज करा, जब मेरा पूरा 1 साल खत्म होने को हुआ, तभी मैंने एक नई जॉब पकड़ी, और वो थी काउफलैंड, जर्मनी की सबसे बड़ी कंपनी में से एक काउफलैंड। तो ये 2024 का टाइम था, और 2024 से 2025 तक मैं काउफलैंड में काम कर रहा हूँ। तो ये रही मेरी 5 साल की जर्नी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है सीखने का। पहला, कि अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो दब के मत बैठो, क्योंकि ये कोई दूसरी कंट्री नहीं है, ये जर्मनी है। यहाँ पे तुम्हारे राइट है। यहाँ पे लीगल तरीके से तुम कोर्ट में जाओ, प्रोसेस कॉस्टन हिल्फर, जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। इन केस आपके पास पैसा नहीं है, वो भी फिल कर सकते हो, और तुम 100% कोर्ट जीतोगे इफ यू आर राइट। पर सारे प्रूफ अपने साथ रखो, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही तुम इस देश में आते हो, कंप्लीट योर जर्मन लैंग्वेज कोर्स। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट कर लो अपनी, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए इस देश में कम्युनिकेट करने में। अदरवाइज यहाँ पे आते हैं इंडियंस में देखता हूँ 5-5 साल 10-10 साल को कोई 30 ईयर से रह रहा है, उन्हें जर्मनी नहीं आती, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। सिटीजन ऑफिस जाते हैं या फिर फोन पे जॉब के लिए जाते हैं, बोल ही नहीं पाते। तो ऐसा मत करो, तुम्हें अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके क्यों ना 1 साल में खत्म कर दो, ताकि बाकी की लाइफ रिलैक्स हो जाए। ये 2 लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फाइनली मैं जर्मन लैंग्वेज के बारे में शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं आया था, तो आते के साथ ही मैंने बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी पे ध्यान दिया था, और मैं कोशिश करता दिन में जितनी हो सके उतनी वोकैबुलरी का रट्टा मारूं, प्रॉपर रट्टा मारूं, कोई समझना नहीं, सिर्फ रट्टा, अर्थ रट्टा, और उसको जितना हो सके अपने माइंड में मेमोराइज करो थ्रू आउट द डे। मैं जब भी रोड पे चलता था, जो साइंस थे और जो चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती थी, उसे उसी टाइम ट्रांसलेट करता था, उसी टाइम समझने की कोशिश करता था, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। और जब मैं फॉर एग्जाम्पल दिन में 50 वर्ड मैंने याद करे, तो मैं रोड पे चलते चलते या फिर कोई भी काम करता था, उनको रिपीट करता था माइंड में, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करता था। तो ये छोटे छोटे प्रोसेस करते करते 7 से 8 महीने में मेरे पास वोकैबुलरी का एक बहुत बढ़िया खजाना हो गया दिमाग के अंदर। अब इस रट्टे को आप कोई नेगेटिव सेंस में मत लेना, क्योंकि रट्टा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं जगह पे हमें रट्टा ही मारना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें आप जितना ज़्यादा अपने दिमाग में घुमाओगे उतना ज़्यादा फिक्स होंगी। और जब आप आते के साथ ही ये छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, और आप दिन में कम से कम 20 वर्ड अपने याद करोगे, और उनको पूरे दिन में आप यूज़ करोगे, तो ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 6 मंथ्स में कितना ज़्यादा वोकैबुलरी आपके पास होगी। और जब एक बार आपके पास वोकैबुलरी आ गई, तो उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन तो बहुत आसान हो जाती है। सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और आप बोलना स्टार्ट कर देते हो। और जब आप बोलना स्टार्ट करते हो, फिर बस आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए। आप कोशिश करो एनवायरनमेंट के तौर पे, मैं जो कोशिश करता था, मैं जो रोड पे पी कर लेट जाते और ये हो जाते, उनको बात करने का बहुत शौक होता है, तो मैं उनसे बात करता था और उनसे प्रैक्टिस करता था अपनी जर्मन की। और मुझे कुछ भी मौका मिलता था, जैसे मैं टीवी भी देखता था, पर टीवी देखने का इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि उस टाइम में जॉब में बहुत बिजी होते थे। तो बेसिकली जो तुमने वोकैबुलरी पूरे दिन में पढ़ी, पहले तो उसे पढ़ो हर रोज, और जब तुमने पूरी पढ़ी तो उसको थ्रू आउट द डे उसे रिवाइज करते रहो, रिकॉल करते रहो। जितना रिकॉल करोगे उतनी बेटर होगी। और जब तुम रोड पे चलो, तो तुम कोई से भी साइन देखो, कोई से भी वर्ड्स देखो, इमीडिएटली उसे ट्रांसलेट करो और उसे भी रिकॉल करना स्टार्ट करो माइंड में। तो यही एक सिंपल सा फंडा है, मतलब अपने आप को उस डायरेक्शन में पूरी तरीके से एंगेज कर दो, तो ही चीजें आती है सन में, और तो ही हम जल्दी बेटर अपने आप को इंप्रूव कर पाते हैं। फाइनली दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इससे सीखा, तो इसे लाइक करिए और शेयर भी करिए उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को जो जर्मनी में आ रहे हैं। सब्सक्राइब करिए और हाँ, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।